हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन के बारे में हमने लास्ट वाली वीडियो में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पीएन जंक्शन आपके पास है, आपने पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है और नेगेटिव साइड को बैटरी के नेगेटिव साइड से अटैच किया हुआ है। इसका मतलब आपके पास पीएन जंक्शन किस में है, फॉरवर्ड बायसिंग में है। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या फर्क पड़ेगा डिप्लीशन लेयर पे, करंट पे, वो हम स्टडी करेंगे। देखो, फॉरवर्ड बायसिंग क्या है। इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल टू द एन साइड, देन द पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस। ठीक है। अब देखो, जब आपने पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया तो क्या हो गया, ये जो पॉजिटिव है, ये क्या यहाँ पे पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, होल्स को क्या करेगा, पुश करेगा। और नेगेटिव जो नेगेटिव चार्ज है वो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, पुश करेगा। किस तरफ को, पी साइड की तरफ को, और होल्स को करेगा एन साइड की तरफ को। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहां से होल्स उस तरफ को जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को आएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स लग रही है ना, यहां से इधर को, ये होल्स उधर को जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर को आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो डिप्लीशन लेयर है ये क्या हो जाएगी, इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के होल्स को क्या करेगा, यहाँ पे पुश करेगा इस तरफ को, और नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, उनको इस तरफ को पुश करेगा वो। और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो डिप्लीशन लेयर, जो पहले इनिशियल डिप्लीशन जो रीजन था आपका वो ये था, इतना बड़ा था, ये थी आपके पास डिप्लीशन लेयर। और बाद में जैसे आपने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, इस पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया, तो क्या हो गया, वो डिप्लीशन लेयर जो है यहां से रह के इतनी रह गई, पहले इतनी थी और बाद में फाइनल डिप्लीशन लेयर इतनी सी बच गई। ठीक है, अब देखो, जब इसमें जब डिप्लीशन जो आपके पास रीजन है वो कम हो गया, इट मीन्स क्या है, इसको रेजिस्टेंस भी कम मिल रही है होल्स को और इसको, क्योंकि पहले यही चीज तो रोक रही थी उनके फ्लो को, होल्स को पी साइड से एन साइड में जाने से रोक रही थी और इलेक्ट्रॉन्स को पी साइड में आने से रोक रही थी। पर अभी डिप्लीशन रीजन ही कम हो गया, डिप्लीशन लेयर ही कम होगी, तो क्या हो गया, यहां से होल्स को उधर जाने में आसानी हो जाएगी, बिकॉज ये वाली ये चीज क्या हो गई, कम हो गई, है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या फिर करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, और एक टाइम आएगा जब क्या होगा, देखो इस वाले को हमने ये वाली क्यों, ये कौन सा है आपके पास जो है, ये V जो है आपके पास है अप्लाइड वोल्टेज, ये अप्लाइड वोल्टेज है, और यहाँ पे VB इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो जनरेट हुआ था, ठीक है, वो बैरियर वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज की डायरेक्शन किस तरफ को है, इस तरफ को, ये बैरियर वोल्टेज है। और आपके पास जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कैसे है, V पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो ध्यान दो, तो क्या हो गया, जैसे जैसे आप ये वाली चीज इंक्रीज करते जाओगे, जैसे ये वाली अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी, और एक टाइम आएगा तब क्या होगा, ये VB इस वाली बैरियर वोल्टेज से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब आपके पास अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू जो है बैरियर वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये यहां से ये जो होल्स हैं ये क्या करेंगे, फास्ट मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो वोल्टेज है यही तो रोक रही है उसको। जब ये वाली वोल्टेज इस वाली वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी, अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, होल्स जो हैं इजिली मूव करेंगे एन साइड की तरफ को, और इलेक्ट्रॉन इजिली मूव करेंगे पी साइड की तरफ को, और आराम से जो है जो फॉरवर्ड करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। रेजिस्टेंस उसमें बहुत ही कम रहेगी। ठीक है, वो अच्छे से फॉरवर्ड करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। आप क्लियर समझे क्या हुआ फॉरवर्ड बाइसिंग करने से, डिप्लीशन रीजन क्या हो गया, डिप्लीशन लेयर कम हो गई, उसकी वजह से क्या हो गया, रेजिस्टेंस बहुत कम हो गई, और क्या हो रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इस VB से ज्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वहां पे फॉरवर्ड करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, अभी देखो एक और चीज भी, अगर आप इसको देखें कि डिप्लीशन रीजन कैसे कम हो रहा है, देखो जो आपके पास VB की डायरेक्शन है वो क्या है,
पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में, और अप्लाइड वोल्टेज की इस तरफ को। जैसे ही आपने यहाँ पे पीएन जंक्शन को क्या किया, फॉरवर्ड बायस किया, तो ये जो V है, अब ये आपने V अप्लाई किया, मतलब ठीक है, जैसे इसको आपने फॉरवर्ड बायस किया तो जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन तो इससे अपोजिट में है। तो अब ये वाली जो VB है इसकी वैल्यू VB तो नहीं रहेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ये जो है स्टोरी में ऐड हुआ तो क्या हो गया, ये वाली जो आपके पास वोल्टेज है बैरियर वोल्टेज, इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, VB माइनस V, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ये समझ रहे हो आप बात। तो ये वाली भी जो बैरियर वोल्टेज है ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इसमें से क्या माइनस हो रहा है अब, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जब आपने अप्लाइड वोल्टेज लगा दी, तो ये इस तरफ को है, ये इस तरफ को है, तो VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये वाली जो है बैरियर पोटेंशियल ये क्या हो जाएगा, VB माइनस V रह जाएगा। उस वजह से भी क्या हो गया, ये डिप्लीशन रीजन कम हो गया। आप इस सेंस में भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कम हो गई तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर क्या हो जा रही है, वीक होती जाएगी, और फॉरवर्ड करंट जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुई है स्टोरी। देखो अब हमने राइट क्या किया, हम वो भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग अप्लाइड वोल्टेज V अपोजेस द बैरियर वोल्टेज VB, जो हमने ये वाली वोल्टेज यहां अप्लाई की, ये क्या करेगी, इस VB वाली वोल्टेज को अपोज करेगी, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। उसकी वजह से क्या होगा, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टॉप हो गई थी ना, ये होल्स को इधर जाना और इलेक्ट्रॉन्स को इधर आना, इसी वाली वोल्टेज की वजह से तो हुआ था, इस बैरियर पोटेंशियल की वजह से ही तो ये प्रोसेस रुक गया था। पर अब जब हमने फॉरवर्ड बाइसिंग की तो इसने क्या किया, इस बैरियर वोल्टेज को क्या कर दिया, कम कर दिया। The majority charge carrier holes from the p side and the electrons from the n side begin to flow towards the junction. वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है, p साइड से ये होल्स और n साइड से इलेक्ट्रॉन्स। विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो जाएगी। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द pn जंक्शन वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस टू VB माइनस V। जो ये वाला बैरियर पोटेंशियल था, अब ये VB नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, VB माइनस V, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में कम हो जाएगा ये भी, ओके। और एक टाइम आएगा जब क्या होगा, व्हेन V एक्सीड VB, जब आपके पास अप्लाइड वोल्टेज है वो बैरियर पोटेंशियल से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, देन द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर स्टार्ट फ्लोइंग इजिली वो स्टार्ट कर जाएंगे अक्रॉस द जंक्शन एंड सेट अप ए लार्ज करंट मिली एम्पेयर कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। इसमें क्या होगा, जो करंट होगा वो किसकी वजह से हो रहा है, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से। इसलिए जब भी हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो करंट किस में आता है, मिली एम्पेयर में आता है, ज्यादा करंट आता है, बिकॉज करंट किसकी वजह से हो रहा है, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। अब वही फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास करंट आ जाएगा किसमें, मिली एम्पेयर्स में, फॉरवर्ड करंट। इस तरह से पीएन जंक्शन वर्क करता है जब वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है। देखो रिवर्स बाइसिंग में क्या हो रहा है, इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, पॉजिटिव टर्मिनल को आप एन साइड से ज्वाइन करोगे और जो आपके पास एन साइड है उसको पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको बोल देंगे हम रिवर्स बाइसिंग। अपोजिट हो गया, P को आपने नेगेटिव से ज्वाइन कर लिया और N साइड को आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव साइड से ज्वाइन कर लिया। इसको हम कई बार जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जो ये बैटरी का जो पॉजिटिव है, इसको हम ऐसा ना कहते हैं, हायर पोटेंशियल बोल देते हैं पॉजिटिव को और इसको लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रॉब्लम करने में फिर डिफिकल्टी नहीं आएगी। आपने क्या कहना है, जो ये पॉजिटिव साइड है इसको बोल देते हैं हम हायर पोटेंशियल से कर देते हैं एन साइड को ज्वाइन, और जो नेगेटिव साइड जिसको लोअर पोटेंशियल बोलते हैं उसको हमने पी साइड से ज्वाइन कर लिया। तो ये पीएन जंक्शन कैसा आ गया, इसमें इसको बोलेंगे हम, ये कैसा हो गया, इसमें रिवर्स बाइसिंग हो रही है। क्लियर हुआ। देखो अब इसके करने से क्या होगा, पहली बात तो देखो यहीं पे क्लियर है, आपके पास नेगेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ तो होल्स हैं मेजॉरिटी कैरियर में, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इन होल्स को अपनी तरफ मूव करवाएगा, अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पॉजिटिव साइड है और यहाँ पर क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी में, तो वो किस तरफ आने लग जाएंगे, इस डायरेक्शन की तरफ को, पॉजिटिव की तरफ को। और यहाँ पे आपके पास क्या थे, होल्स हैं, ठीक है, मेजॉरिटी में, तो होल्स किधर को आने लग जाएंगे, इधर को। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, होल्स इस तरफ को आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को मूव कर रहे हैं।
तो डिप्लीशन जो आपके पास लेयर है उस पर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो ब्रॉड हो जाएगी, जो उसकी विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखो यहाँ पे भी अगर आपको अच्छे से दिख रहा है, ये पहले ये वाली थी, पहले इतना सा रीजन था, जो ये वाला रीजन था ये था इनिशियल वाला डिप्लीशन जो आपके पास लेयर थी। जैसे आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो क्या हो गया, यहाँ से जो है होल्स की जो मेजॉरिटी कैरियर है वो इधर को आने लग गए और इलेक्ट्रॉन इस तरफ को आने लग गए, तो क्या हो गया, इस पर कुछ प्रेशर ही नहीं रहा, उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रही है, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले इतना था और बैटरी को लगाने के बाद रिवर्स बाइसिंग करने के बाद ये जो डिप्लीशन रीजन है ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसकी विड्थ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई तो क्या हो गया, हो जाएगा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, रेजिस्टेंस हो जाएगी तो क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है, और मेजॉरिटी कैरियर तो वैसे भी इस तरफ को आ रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से तो कोई करंट है ही नहीं, उनकी वजह से तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत करंट फ्लो करेगा, वो किसकी वजह से करेगा, जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। अब पी साइड है तो इसमें माइनॉरिटी कैरियर कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, ठीक है, तो ये वाला साइड क्या, ये वाली क्या करेगा, नेगेटिव, उसको वहां से पुश करेगा और वो इधर को जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर को मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, और यहाँ पे होल्स होंगे जो आपके पास माइनॉरिटी हैं, ठीक है, वो इधर को आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी वजह से थोड़ा सा करंट होगा, बिकॉज जो ये करंट किसकी वजह से आ रहा है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ना, तो इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बहुत कम वैल्यू आएगी करंट की, जिसको माइक्रो में लेंगे हम, माइक्रो एम्पियर में आएगा वो रिवर्स बाइसिंग में, ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, बहुत ही स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स आएगा जो माइक्रो एम्पियर के उसमें आता है, पर मेजॉरिटी कैरियर की वजह से कोई भी करंट क्या नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज़ को अब देखो, आप अगर पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल की डायरेक्शन के थ्रू भी समझना है तो वैसे भी समझ सकते हो, कैसे, क्योंकि जो हमने अप्लाइड जो आपने वोल्टेज लगाई उसकी डायरेक्शन जो V है अप्लाइड वोल्टेज, वो कैसे लग रही है अब, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और आपके पास जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी डायरेक्शन भी किधर को, इधर को ही था, वो भी इधर को ही लग रहा था, दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। अब ये V भी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो V है अप्लाइड वोल्टेज भी आप इसी डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन की तरफ को है वोल्टेज, तो ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। अब वो VB नहीं रहा, ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये क्या हो गया, VB प्लस V, तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रांग हो गया, इसकी विड्थ भी इंक्रीज होगी, तो ये क्या करेगा, ये तो करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने राइट क्या किया है, हम वो देख लेते हैं। देखो, द अप्लाइड वोल्टेज V एंड द बैरियर पोटेंशियल VB आर इन द सेम डायरेक्शन। रिवर्स बाइसिंग के केस में क्या हो गया, ये दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ है, अप्लाइड वोल्टेज भी और बैरियर वोल्टेज भी। उसकी वजह से क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, ठीक है, आपने समझ लिया ना। ये क्या करेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे मेजॉरिटी, तो ये पॉजिटिव इधर को आने लग जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं पॉजिटिव की तरफ को आने लग जाएंगे, तो दूर जा रहे हैं वो डिप्लीशन रीजन से। द रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन बिकम वेरी लार्ज, जो उसकी रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा बन जाएगी, और नो करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन। मेजॉरिटी कैरियर की वजह से क्या, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा वहाँ से, और जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज हो गया, VB2 प्लस V, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है वो, हैंस द एनर्जी बैरियर अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेस। जो आपके पास बैरियर है ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। और उसके बाद क्या राइट किया हमने यहाँ पे, देयर आर ऑलवेज प्रेजेंट सम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स लाइक होल्स इन एन रीजन एंड इलेक्ट्रॉन इन P रीजन, मैंने आपको बताया, ठीक है। द रिवर्स बाइसिंग पुशेस देम टुवर्ड्स द जंक्शन सेटिंग ए करंट कॉल्ड रिवर्स और ए लीकेज करंट। कौन सा करंट बोलेंगे उसको, रिवर्स करंट और ए लीकेज करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और ये किसकी वजह से हो रहा है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, ठीक है। एज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर मच लेस इन नंबर देन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, सो रिवर्स करंट इज वेरी स्मॉल। किस में आता है वो, माइक्रो एम्पियर में। और कुछ टाइम के बाद देखो क्या होता है, अगर हम इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे हम, तो क्या हो जाता है, रिवर्स बाइसिंग के केस में देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है, इसको इतना ज़्यादा इसमें वोल्टेज आप अप्लाई कर दोगे तो ये फ्री हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और ये मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे, और एक बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा अचानक से, इमीडिएटली, जब इसकी वैल्यू आप बहुत ज़्यादा कर दोगे, और उसकी वजह से क्या होगा, ये PN जंक्शन जो है डैमेज हो जाता है,
और उस वोल्टेज को हम बोल देते हैं, जब ये वाली वोल्टेज क्या कर देती है, पीएन जंक्शन को ही डैमेज कर देती है, इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं जंक्शन इसके बैरियर पोटेंशियल के, तो क्या हो जाएगा कि ये पीएन जंक्शन ही क्या हो जाएगा, ये डैमेज हो जाता है, और उसको बोलते हैं हम जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जब इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है? तो इस तरह से पीएन जंक्शन जो है आपका वर्क करता है एज ए फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो वो क्या हो, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, मिली एम्पेयर्स में आता है करंट। और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि वो उसकी डिप्लीशन रीजन इतना बड़ा हो जाता है कि क्या हो जाता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वैसे भी उसकी वजह से तो करंट फ्लो ही नहीं करता है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करता है, तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है रिवर्स बाइसिंग में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।